आप सभी को महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस मौके के लिए मैंने कुछ प्रश्न तैयार किए थे और बहुत सी महिलाओं से उनके जवाब भी मांगे थे, मगर हैरानी की बात यह है कि ज़्यादातर महिलाओं ने कैमरा पर कुछ भी कहने से मना कर दिया। इसी से आप समझ सकते हैं कि महिलाएं खुद को कहाँ खड़ा पाती हैं। जिस समाज में छेड़खानी का विरोध करने या शादी का प्रस्ताव ठुकराने पर महिला पर तेजाब फेंक दिया जाता है या उसके रिश्तेदारों को मौत के घाट उतार दिया जाता है, उस समाज की महिलाओं का कुछ कहते हुए झिझकना स्वाभाविक भी है। मगर फिर भी बहुत सी महिलाओं ने खुलकर हमारे प्रश्नों के उत्तर दिए। डिस्क्रिमिनेशन तो है और ये तो हमें मानना पड़ेगा कि है, लेकिन हाँ, मैंने अपने परिवार में नहीं रखा ये बात है। लेकिन फिर भी सोसाइटी तो में भेदभाव तो है, होता तो हर एक के साथ ही है। हमारे ज़माने में बहुत ज़्यादा था, लड़कियों को तो बिल्कुल बाहर निकलने ही नहीं दिया जाता था। लेकिन आज तो लड़कियां सब कुछ कर रही हैं, नौकरी भी कर रही हैं, पढ़ लिख भी काफ़ी रही हैं। उन्हें सोच के तो मुझे मन में भी लगता है कि शायद मेरे को भी ऐसी आज़ादी मिलती और मैं भी ये सब कर पाती। हमारे बड़े शहरों में भी ये डिस्क्रिमिनेशन बहुत बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में देखने को मिलता है। हाँ, मैंने डिस्क्रिमिनेशन झेला है और देखा भी है, और अब मेरी कोशिश रहती है मैं इसको अंतर को किसी और तरीके से, जो भी जिसे लोग समझ सकें, अवेयर हो सके, एजुकेट हो सके, उनको समझाने की कोशिश करती हूँ। डिस्क्रिमिनेशन इज़ एवरीवेयर आई फेस, इन वर्क प्लेस, इन एट होम, क्योंकि जो हमारा पहला स्टेप होता है वो घर से ही शुरू हो जाता है। और मैनी ऑफ टाइम्स वी आर लाइक अपने बच्चों को या हमें ही इस टाइप से पाला जाता है कि तुम लड़की हो, तुम्हारा भाई लड़का है और तुम्हें ये करना है, वो करना है। सो आई फेस many of times that kind of the discrimination. You are a girl, you have to be take care of this. हाँ, किसी हद तक जब ये महसूस करते हैं कि शादी हुई तो फ़र्ज़ बढ़ जाते हैं कि भाई उसके बाद बच्चा होता है तो कहीं 70% बात बढ़ जाती है और ज़्यादा। तो वहाँ पे लगता था कि काश कोई बच्चे को देखता या जो है हमें सपोर्ट मिलती, बाहर जा सकते तो हम कुछ और कर सकते थे। ये बस लगती है बात। हाँ, ये तो है। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं पढ़ लिख के अपने पैरों पर खड़ी हूँ, बहुत मन था मेरा। लेकिन बस इस महिला होने की वजह से, लड़की होने की वजह से पहले ज़माने में बहुत फ़र्क था, तो नहीं कर पाई मैं ये सब। शादी के बाद सोचा था कि चलो जब करूँगी, तब भी नहीं कर पाई जिम्मेदारी की वजह से। मेरे साथ ऐसा नहीं है कि मैं पूरी नहीं कर पाई, रोकने की कोशिश तो होती है। ये हमारे समाज का एक तरह से समाज के नियम कुछ ऐसे हैं, लेकिन रुकना और उनको मानना तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उनको कितना एक्सेप्ट करते हैं। जो मेरी डिज़ायर थी लॉयर बनने की और एक आर्टिस्ट के तौर पे भी जानने की, लोग मुझे जाने, तो शायद मैं 10-15 साल पहले मैं वो अपनी पहचान बना लेती एज ए वुमन, एज ए मदर, एज ए वाइफ। जो मेरे पास काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, तो उनके साथ साथ करने के साथ साथ मुझे शायद इसको, अपनी इच्छा को, अपनी डिज़ायर को पूरा करने में जो मेरा एक पैशन भी था, 10-15 साल लेट हो गई। अगर मैं लड़का होती तो शायद मैं 10-15 साल पहले कर लेती। मुझे अगर मौका मिलता तो मैं अपने कैरियर पे ज़्यादा फोकस करना चाहती थी, जो कि मैं एक लड़की होने की वजह से नहीं कर पाई। क्योंकि लड़कियों को आगे बढ़ने के लिए बहुत कुछ सोचना पड़ता है। हम लड़कियों को सोसाइटी और फैमिली सब कुछ लेकर साथ में चलना पड़ता है, जबकि लड़कों के सामने ये सारे टारगेट्स नहीं होते। बीइंग ए वुमेन, बहुत सारी ऐसी इच्छाएं हैं जो हमारी पूरी नहीं होती और जो हम पूरा करना चाहते हैं। आई रेड ए नॉवेल एल्केमिस्ट। सो उसमें क्या होता है कि एक बंजारा लाइफ होती है, एक आदमी जो है वो घुमक्कड़ बन सकता है, मीन्स वो जगह जगह पे जाके नॉलेज गेन कर सकता है, अकेला घूम सकता है, किसी भी स्टेट में किसी के भी साथ में रह सकता है, वो कहीं भी कैसे भी सरवाइव कर सकता है। बट बीइंग ए वुमेन, आप एक घुमक्कड़ नहीं बन सकते हो। Yes, you can go alone a particular place and all, but you can't live the life of alchemist hero. मेरी इच्छा मेरे लिए ये है कि जब मैं रिटायर हो जाऊँ, अपनी सभी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाऊँ, तो मैं अपने बचपन के गांव में जाकर रहूँ, उसी जगह पर जहाँ हमारा घर हुआ करता था। उस जगह को खरीद कर अपने तरीके से बिल्ड करूँ, एंड आई हेल्प पीपल इन वट एवर वे आई कुड,
and make the difference in people's life. मेरी स्ट्रेंथ मेरा महिला होना ही है। और मैं सबसे बड़ी बात, मैं अपने मन की सुनती हूँ। अपनी मन की हिम्मत को नहीं टूटने देती, चाहे कितनी भी परेशानी आ जाए, कितना ही कुछ हो जाए, लेकिन मैं अपने को हारने नहीं देती हूँ कभी भी। ये हमने तो जो महसूस करा है अपने आप को, अपनी ज़िंदगी को, तो हमें तो सबसे बड़ी ताकत अपनी अंदर का हौसला और हिम्मत लगती है। बस उसी के बल पे हम जिंदा हैं या अपने बच्चों को हौसला दे सकते हैं, ज़िंदगी जी सकते हैं। वुमेन को जो अपने आप में ही एक स्ट्रेंथ है, अपने आप में ही सशक्त नारी है, उसको किसी को बताने की, समझाने की, बोलने की ज़रूरत नहीं है कि मैं स्ट्रॉन्ग हूँ। वो अपने आप में ही स्ट्रॉन्ग है। A woman to be a woman on her own in her greatest power, and I strongly believe in. कोमल है, कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है।